नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सकें। तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं यस बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है यस बैंक का। अगर मैं बात करूँ मार्च के बाद से, जब से यहाँ पर नए मैनेजमेंट ने यस बैंक को संभाला है, SBI के नए मैनेजमेंट ने, जब RBI ने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जो दिक्कतें हो रही थी और नए मैनेजमेंट के अंडरटेक में ये बढ़ रहा था, तो किस तरह बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या सारे डाटा है और कब ये आगे चल के हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसके शेयर प्राइस में राइज देखने को मिल सकता है और सारी चीज़ें विद लॉजिक समझेंगे क्यों अभी गिरावट हो रही है और आखिरी में समझेंगे क्या अभी 12 के भी नीचे जा सकता है और क्या आने वाले टाइम में टारगेट होगा। जो टारगेट, अच्छे टारगेट की अगर मैं बात करूं तो वो दिवाली में तो नहीं अचीव होने वाला है, वो कब अचीव होगा उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है। अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल न्यूज़ आपको लेटेस्ट मिलती रहती हैं, साथ ही साथ इंट्राडे कॉल्स भी हम कभी कभार देते हैं आपके प्रॉफिट के लिए। और अगर आपको अपना एंजल ब्रोकिंग अकाउंट खुलाना है, डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अकाउंट खुला सकते हैं। 5 मिनट का प्रोसेस है, लिंक उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके अकाउंट खुला सकते हैं ताकि हमारे थ्रू आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं। तो चलिए अगर मैं यस बैंक की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक छोटी सी, यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूज़ के साथ मैं अपडेट देना चाहूँगा। जो बीच में अभी न्यूज़ आ रही थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यस बैंक डिनाइज सेल ऑफ NPA वर्थ ₹32,000 करोड़ टू ARCs बट सेज नॉट पार्ट ऑफ सच स्पेसिफिक डिस्कशंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मनी कंट्रोल में आज से 3 से 4 दिन पहले एक जो आर्टिकल आया था जहाँ पर 32,000 करोड़ के NPAs को ARCs को सेल करने की बात कही गई थी, जिसके बारे में भी हमने भी कवर किया था, बहुत सारे यूट्यूबर ने कवर किया था। इस न्यूज़ को क्लैरिफाई करा है यस बैंक ने कि ये न्यूज़ गलत है। हालांकि जो अभी उनके पास ऑप्शन बचे हुए हैं, बिजनेस ऑप्शंस, उसके बेस पे वो देख रहे हैं नेसेसरी होगा उनके लिए यही ऑप्शन बचता भी है, शायद वो यहाँ पर बिड ले सकते हैं अलग अलग ARCs के बीच में और फिर देखेंगे किसके थ्रू बेचना है, क्या करना है, क्योंकि उनके पास यही एक ऑप्शन बच सकता है आखिरी में और कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ मनी कंट्रोल के आर्टिकल को नकारा गया खाली इसलिए क्योंकि वहाँ पर पूरे जो अमाउंट सारी चीज़ें दी गई थी कि कितना अमाउंट वापस होगा, जैसे कि हमने बताया था 5,000 फिर 3,000 इन डिफर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस पेमेंट है इनको लेके अगर ऐसे पब्लिकली बताया जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट पे उसका असर देखने को मिलता है और आपने देखा भी है अभी इधर यस बैंक कोई खास रिकवरी नहीं कर पा रहा है काफ़ी दिनों से। तो ये चीज़ सबसे बड़ी अपडेट थी कि ये न्यूज़ गलत है। हालांकि ये चीज़ आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, लेकिन कितने अमाउंट में मिलेगा, क्या रिकवरी होगी, उस चीज़ को लेके यस बैंक ही क्लैरिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं यस बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में, कैसे चल रहा है, क्या है सारी चीज़ें। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर मैं बात करूँ यस बैंक के बारे में, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिला था यस बैंक को कि जब मार्च में यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं हो पा रहे थे और कई सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो गए थे, उसके वजह से कई ज़्यादा दिक्कत आई थी यस बैंक में। और RBI के इंटरफेयर करने के बाद नया मैनेजमेंट यहाँ पर आया SBI के तरफ से और काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई, पुराने मैनेजमेंट को हटा दिया गया पूरी तरह से और फिर से रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हुई। और यहाँ पर सरकार ने बोला कि सरकारी जो कंपनियाँ हैं, बैंक है, वो यहाँ पर इसमें अपना स्टेक लें। RBI का भी यही मानना था ताकि इस बैंक को गिरने ना दिया जाए। अगर मैं बात करूं अभी के डाटा की, जो हम बात करें तो अभी के हिसाब से जो चीज़ है वो ये है कि लगभग यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि कितना स्टेक है किसका, तो लगभग 30% के करीब SBI का स्टेक है, 4.99% के करीब LIC का स्टेक है, उसके बाद 1.54% के करीब SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्टेक है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ अगर हम टोटल करें तो लगभग 36% के करीब गवर्नमेंट स्टेक यहाँ पर निकल के आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर 39% के करीब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रखी है इस बैंक में अभी के करीब में, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले कम थी लेकिन अब ज़्यादा होती चली गई है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं बात करूँ खासकर रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा कुछ अलग एंटिटीज़ जो बाकी बच जाता है, ये टोटल हो जाता है क्यूमुलेटिव ऑफ 76%।
बाकी जो बच जाता है अगर हम बात करें उसमें प्रमोटर्स के पास है, कुछ अलग एंटिटीज़ के पास है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ और बैंक हैं जिनके छोटे छोटे स्टेक हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया। ये 3-4 बैंक के पास भी कई स्टेक है, इनका 1.2.3 समथिंग स्टेक है यहाँ पर। तो ये हो गया स्टेक की बात। अगर हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने एंट्री ली, स्टेक लिया, ताकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो और गिरने के बजाय रुक जाए, होल्ड हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा डाटा। यहीं पर ये हुआ था कि कहते हैं इन्होंने फिर रिस्ट्रक्चरिंग हुई, धीमे धीमे NPAs को कवर किया गया और किसी तरह ये आगे बढ़ते गए। और जो अपना अभी तक ये लोन देते थे उस लोन को चेंज करा। जो ये लोग ज़्यादातर कॉर्पोरेट में जा रहे थे उस कॉर्पोरेट को कम किया, अब रिटेल में जा रहे हैं, हाउसिंग में जा रहे हैं, व्हीकल्स में जा रहे हैं, अलग अलग तरीके में जा रहे हैं, MSMEs में जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो आने वाले टाइम में इनका NPA है वो कम हो सके। अगर हम बात करें अब नया मैनेजमेंट ने जो यहाँ पर देखना चालू किया, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली गिर गई थी, लेकिन बहुत हद तक एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रॉस NPA की, तो जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसमें जो 16.80% था ग्रॉस NPA, और अभी की जो जुलाई सितंबर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें 16.30%, यानी कि थोड़ा सा ग्रॉस NPA कम हुआ है। अगर मैं बात करूं नेट NPA की, तो उसकी भी अगर मैं बात करता हूं तो 5.03% से 4.71% पे पहुंच गया, यानी कि ये भी कम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, NPA कम हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या कहते हैं क्या हुआ है कि इनका जो डिपॉजिट है वो भी अच्छे रेशियो में बढ़ा है। कासा रेशियो की बात करूं, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो भी बढ़ा है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिट, जो यहाँ पर आप 5 साल का डाटा देख रहे हैं जो मेरी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 की मैं बात करूं 2,27,000 के करीब डिपॉजिट था, जिसके बाद यहाँ पर जो अभी मार्च में दिक्कतें आई थी और ये बहुत ज़्यादा गिर गया था, लेकिन फिर इन्होंने इतने तेज़ी में कवर किया। अभी अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो इनके पास 1,05,000 के करीब डिपॉजिट हुआ है, जो कि हमने एक वीडियो में भी कवर किया था कि 15% सीधे बढ़ गया था इसी क्वार्टर में इनका। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं NPA की, तो NPA मैंने आपको दिखाया है जो कि अभी कम हुआ है, और जहां पर अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जो पहला क्वार्टर था उसमें आपने देखा था कि कंपनी को 34 करोड़ का प्रॉफिट था, और सेकेंड क्वार्टर जो कि अभी निकला है सितंबर क्वार्टर, उसकी मैं बात करूँ तो 149 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि यस बैंक जो कि एकदम से गिर रहा था, एकदम से गिरने की डगार पे था, ख़त्म हो चुका था, उन्होंने अपने 2 ही क्वार्टर के अंदर SLF जो उन्हें 50,000 करोड़ RBI से मिला था वो भी रीपे करा, उसके बावजूद प्रॉफिट में भी है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बदलती जा रही हैं। NPA भी कम हुआ है इनके पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जो कि दिखा रही है कि नए मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छे मूव लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये अच्छे मूव और देखने को मिलेंगे। और जो ये अभी बेस सेट किया जा रहा है, ये आगे चल के एक अच्छी मजबूती, एक अच्छा फाउंडेशन देगी यस बैंक को। बट अभी का जो प्राइस चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ, जो क्लोजिंग प्राइस अभी खत्म हुआ है फ्राइडे को, 12 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ है। बहुत लोगों कमेंट भी आ रहा है कि 12 रुपये के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, और बहुत लोग दिवाली का टारगेट भी बहुत लंबा लंबा दे रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अभी एकदम से सडन कोई चीज़ नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर में टाइम लगता है समझने में, और यही चीज़ मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। अभी मिनिमम आपको 2 क्वार्टर और रुकना है। और रही बात 12 के नीचे जाने की, तो 12 के नीचे भी ये यस बैंक जाएगा। अभी कुछ दिन आप रुकिए, देखते जाइए। हालांकि अभी से ही अगर जिनको बाइंग करनी है आप पोजीशन बनाने लगें, क्योंकि जो प्राइस अभी चल रहा है सही प्राइस है। और अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं, तो ये आप कम से कम 2 क्वार्टर यहाँ पर होल्ड करके चलना पड़ेगा। उसके पहले आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने वाले कि एकदम से सडन 20 या 25 देखेंगे। अब ये धीरे धीरे जिस तरह बढ़ता जाएगा, जब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, जो चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों नहीं बढ़ रहा है यस बैंक का टारगेट। तो उसके पीछे का रीज़न भी आप समझ सकते हैं, और उसके बाद ही वो बढ़ना चालू होगा। और बात रही अगर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट से कुछ चीज़ें जाननी है, कोई भी स्टैट जानना है, तो जो PDF मैंने अभी खोली थी अपनी वीडियो में, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें जा सकते हैं। यस बैंक की पूरी 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट एनुअल रिपोर्ट डाटा है यस बैंक की तरफ से, वो पूरी रिपोर्ट आप PDF देख सकते हैं।
10 से 15 पन्ने पेज की है, उसे वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते हैं, आप बाकी उसे देख भी सकते हैं।